सो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल 2.0 की तरफ से आपके लिए आ गया है एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दिला सकता है। क्या 6 नंबर आपको दिला सकता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको 6 नंबर दिला सकता है। आपको चिंता लगा है ना कि सोशल साइंस यानी एसएसटी में कौन कौन सी क्वेश्चन आएगा, यानी सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी क्वेश्चन आया है। तो ये वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पूछा है, देखो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं कह भी नहीं सकता, तुम देख करके पता लगा सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर खुद गूगल ने कहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2022 वही क्वेश्चन 2022, 20, 2023 में पूछा और 2024 में भी पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब अगर तुम्हें 6 नंबर को फिक्स करना है यानी 6 नंबर पाना है तो समझ लो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके जाना ही होगा, समझे। तो पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या बताना है कि जर्मनी के एकीकरण को कैसे हुआ, उसके बारे में बताना है। वही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। और फिर ऐसे नहीं पूछा तो ऐसे पूछेगा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसे हमें समझाना है। ये हमारा रहा क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन तीनों का आंसर केवल एक रहेगा। ये आंसर को तैयार कर लेना, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, समझे। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलो 2 से 3 हेडिंग या कम से कम एक हेडिंग तो डालना ही होगा। अगर हेडिंग नहीं डालोगे तो 6 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है हमारा यहाँ से। तो इसके अंदर आपको लिखना पहले उत्तर में क्या लिखना है कि 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक आचरण का अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवाद ने अक्सर राष्ट्रवादी अवधारणा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो राष्ट्रवादी अवधारणा का प्रयोग किया। और जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं और व्यापार की स्थापना की। तो क्या हुआ? 1884 1848 इसमें जर्मन सांप्रदायिकता किनके विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रण राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, यहाँ से देखो क्वेश्चन हुआ है कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो प्रसा था, इस राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और प्रसा के प्रमुख यानी जो प्रसा देश था उसके प्रमुख मंत्री यानी मंत्री कौन थे? तो ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है, यानी जो ये प्रक्रिया चली थी इसका जनक कहा जाता है, जिसने प्रसा की सेना और सैनिकी नौकरशाही की सहायता ली। किसकी सहायता ली? तो सेना और नौकरशाही की सहायता ली। और जर्मनी के एकीकरण के समय हुए बड़ी घटना निम्न थी, यानी नौकर और सेना की दोनों की सहायता ली और अपने देश को आज़ाद कराया। कैसे आज़ाद कराया हम अभी पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग यहाँ पे आप डाल देना, दूसरा पॉइंट लिख देना। पॉइंट लगा करके दूसरे लाइन से लिखोगे क्या? लिखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध में
प्रसा की जीत हुई। यानी 7 वर्षों तक जो युद्ध हुआ था जिसके अंदर किसकी जीत हुई? प्रसा की जीत हुई और 7 समाप्त हो गया। तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और इसी से एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जनवरी 1871 इसको जर्मन राज्य के शासक सेना के प्रतिनिधियों में प्रमुख मंत्री ऑटो आन बिस्मार्क, नाम याद कर लेना, ऑटो आन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री को एक बैठक वार्स में महल में हुई जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन सम्राट की घोषणा की गई और जर्मनी के मुद्रा, बैंक, कानून, न्यायालय प्रणाली के आधुनिकीकरण पर एक नया राज्य ने बल दिया। यानी यहाँ पे हमारा 6 नंबर का आंसर होता है क्लिक। और 6 नंबर का आंसर आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।